अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको पता है ये कौन सा महीना है? और आज जो है ये पहला रोजा है, ठीक है, जो इख्तिताम पे जा रहा है। और दूसरा ये कि पहले रोजे में हमारे गौस पाक गौसुल आजम दस्तगीर पीराना पीर की भी आज विलादत का दिन है माशाल्लाह। तो ये पहला रोज़ा है और माशाल्लाह से गौसुल आजम दस्तगीर पीरानों के पीर उनकी आज पैदाइश का दिन है, समझे। तो बहुत ही अच्छा रोज़ा है, बहुत अच्छा रोज़ा हमारा यानी कि पढ़ाई में या इसमें पास हुआ है और वक्त का पता नहीं चला, ठीक है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा गौस पाक के हवाले से है ना लेंगे टॉपिक, और वो दर्स वो आप सुनिएगा और अपने जहन नशीब करिएगा कि जो ऐसी बातें होती हैं, कभी भी आप यहाँ से जाते हैं तो अपने घर में बैठते हैं तो आपके इल्म में ये बात होना चाहिए कि आज अगर पहला रोज़ा है या इस तरीके के है या 21वां रोज़ा है, मौला अली की शहादत का दिन है, इस तरीके जो अहम दिन होते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए। जब हम आपको बताएंगे ना तो ये आपको याद रहेगी, और कभी भी कहीं भी होंगे आप तो ये बातें आपको हमारी दी हुई आपको दर्स वो याद होना चाहिए। कभी भी मैं किसी से भी मैं पूछ सकती हूँ, ठीक है ना। तो ये बात आपको इल्म में रहना चाहिए। तो गौसुल आजम के हवाले से ये है कि मैं सभी स्टाफ से एक छोटा दर्स है वो गौस पाक के हवाले से तो वो सुनाएंगी, आप ना उसे नोट करिएगा, ठीक है, और ज़हन नशी करिएगा। और ये दीन की बातें हैं, ये हमारे पीर वलियों की बातें हैं। ये नहीं करना कि यहाँ से सुना इस काम से दूसरे काम से निकाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सभी स्टाफ आ जाए। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, जैसे कि मैडम ने आप लोगों को बताया कि गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर के हवाले से मैं आप लोगों को एक बयान सुनाऊंगी, ठीक है, उनकी करामत, वो भी बचपन की। तो वो आप लोग सुनिएगा गौर से, और ऐसी बातें सुन के हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है कि ये हमारे औलिया कराम हैं जिनके साए में हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हम बहुत अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हमें इतना अच्छा इस्लाम मिला, इतनी अच्छी उम्मत के हम उम्मती हैं, और इतने अच्छा महीना अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़े में अता फ़रमाया। तो अब अल्लाह का नाम लेके दर्स शुरू करते हैं। बात यह है कि बगदाद शरीफ में एक ख़ातून थी। बगदाद शरीफ में एक ख़ातून थी जिनके शौहर की डेथ हो चुकी थी, वो बेवा थी और उनका इकलौता बेटा था, और उन्होंने अपने इकलौते बेटे की ख़ुद तरबियत करी, ख़ुद पाला, ख़ुद पोसा, और इधर उधर काम करके उसको अच्छा पढ़ाया लिखाया, काबिल इंसान बनाया और नेक इंसान बनाया। अब उसके बाद जब वो माशाल्लाह वो नौजवान जवान हो गया, बहुत नेक निकला, बहुत अच्छा निकला और माँ का वफ़ादार निकला। अब फिर उसकी माँ ने सोचा कि जैसे कि मैं अब ज़ईफ़ हो गई हूँ या मैं अब अपनी बहू ले आऊँ क्योंकि मेरा बेटा जवान हो गया है। तो फिर वो एक वली थे वहाँ पे बगदाद में, वली अल्लाह के वली थे, तो वो उनके पास जाया करती थी। तो वो उनके पास गईं तो उन्होंने उनसे कहा कि अल्लाह के वली, अब मेरा बेटा माशाल्लाह जवान हो गया है और मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ, तो आप मुझे मेरे बेटे को दुआ दें कि हमें अच्छी बहू और हमें अच्छी बीवी मेरे बेटे को मिले, और वो अपनी बीवी के साथ अच्छी ज़िंदगी खुश और खुर्रम के साथ बसर करे, और वो नेक सीरत हो और नमाजी हो, परहेज़गार हो, इस किस्म की हो। तो वो अल्लाह के वली उन्हें दुआ देते हैं। कुछ अरसे बाद उनके बेटे की शादी हो जाती है और माशाल्लाह उनकी बहू बहुत अच्छी होती है, नेक सीरत होती है, सास को समझने वाली होती है, शौहर को समझने वाली होती है, घर को लेके चलने वाली होती है, नमाजी परहेज़गार होती है। अब बात यह है कि शादी के 1 साल गुजर गया, उनके औलाद नहीं हुई। शादी के 2 साल गुजर गए, उनके औलाद नहीं हुई। शादी के 3 साल गुजर गए, उनके औलाद नहीं हुई। ऐसे करके 3 से 4 साल गुजरे ना, तो फिर वो परेशान होने लगे। कौन? उनकी सास, जो औरत थी ज़ईफ़, वो परेशान होने लगी। अल्लाह ताला से रो के गिड़गिड़ा के दुआ करती थी, कहती हैं अल्लाह तूने हर ख्वाहिश मेरी पूरी करी, हर बात हर तमन्ना मेरी पूरी करी, बस मैं अपने पोते को खिलाऊँ, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं अपने पोतों को अपने आँखों से देखूँ, अपनी गोद में खिलाऊँ और उन्हें खेलता हुआ मैं देखूं, और फिर मैं तेरे पास खुशी खुशी आ जाऊंगी। तो ये बात वो नमाज में गिड़गिड़ा के रोज़ाना वो ये दुआ करती थी।
اچھا اس کے بعد لوگوں نے کچھ بتایا کہ یہاں حکیم ہے وہاں چلے جاؤ، یہاں بابا ہیں وہاں چلے جاؤ، یا ڈاکٹر ہیں وہاں چلے جاؤ. کافی انہوں نے علاج کروایا لیکن کوئی انہیں فیس نہیں ملا. اب اس کے بعد لوگوں نے کان بھرنا شروع کر دیے ان ساس کے کہ بھائی تمہاری بہو ایسی ہے، تم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرا دو، تم یہ کرا دو. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی. انہوں نے بولا کہ بیٹا دیکھو، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے اکلوتی اولاد ہو اور میں چاہتی ہوں کہ میں تمہارے بچے اپنی گود میں کھلاؤں، اور دیکھو اس سے تو نہیں ہو رہا یہ ایسا مسئلہ، اب بات یہ ہے کہ آپ دوسری شادی کر لو. اب وہ بیٹا منع کر دیتا ہے. بیٹا کہتا ہے اس میں میری بیوی کی کوئی غلطی نہیں، اولاد دینا نہ دینا اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مصلحت میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے. وہ راضی نہیں ہوتا، وہ منع کر دیتا ہے. جب وہ منع کر دیتا ہے تو پھر ماں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے ولی کے پاس جاتی ہوں، جن سے میں نے شادی سے پہلے دعا کروائی تھی میں انہی کے پاس جاتی ہوں. وہ ماں وہاں چلی جاتی ہیں. پھر وہ وہاں جا کے بولتی ہیں کہ اے اللہ کے ولی، میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کے پاس آئی تھی جب اس کی شادی کرنے والی تھی تو آپ نے میرے کو دعا دی تھی، میری بہو بہت اچھی ہے، نیک سیرت ہے اور خوش اخلاق ہے، خوش مزاج ہے، لیکن بات یہ ہے کہ 4 سے 5 سال ہو گئے اس کے اولاد نہیں ہے. تو انہوں نے بولا نہیں 4 سے 5 سال نہیں 11 سال ہو گئے. پھر 11 سال ہو گئے، تو 11 سال ہو گئے کوئی اولاد نہیں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ سوچا، انہوں نے دعا کی. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بشارت ہوئی کہ ان کے نصیب، ان کے بیٹے کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. کیا بشارت ہوئی کہ ان کے بیٹے کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. تو وہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ بی بی آپ کے بیٹے کے نصیب میں اولاد نہیں ہے اور آپ یہ بات چھوڑ دو اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ اور اپنی زندگی جیسے گزارے ویسے گزارو. وہ یہ بات سن کے نا امید اور مایوس ہو جاتی ہیں. وہ اس لیے کہ اپنی لگن اور جستجو سے وہ وہاں جاتی ہیں لیکن وہاں پہ بھی انہیں کوئی آثار نظر نہیں آتے اور بلکہ صاف جواب انہیں مل جاتا ہے. جو آس تھی، جو امید تھی ان کی، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد وہ وہاں سے ان کے آستانے سے رو کے نکلنے لگ جاتی ہیں. جب وہ رو کے وہاں سے جا رہی ہوتی ہیں تو ایک ننھا منا بچہ آستانے کی طرف آ رہا ہوتا ہے. تو وہ ننھا منا بچہ ماشاءاللہ اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ یہ رو رہی ہیں، کہ یہ ضعیف عورت کیوں رو رہی ہیں. تو وہ پوچھتا ہے کیا ہوا، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ بولتی ہیں بیٹا کچھ نہیں. تو بولتے ہیں نہیں، آپ مجھے بتا سکتی ہیں، آپ اللہ کے ولی کے آستانے سے آ رہی ہیں اور زاروں قطار رو رہی ہیں. تو وہ بولتے ہیں آپ بتا دیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. صرف اتنا کہنا ہوتا ہے کہ آپ بتائیں مجھے، میں آپ کے لیے جو ہو سکے گا میں دعا کروں گا. تو پھر جب وہ یہ بولتے ہیں تو وہ ایسے ہی انہیں عارضی طور پہ بتا دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں بات یہ ہے کہ میرا بیٹا اکلوتا ہے اور اس کی شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں اور میرے یہاں کوئی پوتا نہیں ہے، اور پوتا کیا پوتی بھی نہیں ہے. اب یہ ان کے پاس، میں اللہ کے ولی کے پاس آئی تھی، انہوں نے صاف مجھے منع کر دیا کہ آپ کے بیٹے کے نصیب میں اولاد نہیں ہے. اب اس کے بعد وہ بولتا ہے میں آپ کے اور آپ کے بیٹے کے لیے دعا فرماؤں گا. تو وہ وہاں بیٹھ کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اچھا ہم لوگ تو دعاؤں میں اپنے گھر والوں کو وغیرہ کو یاد رکھتے ہیں نا، لیکن وہ ننھا سا بچہ جنہیں وہ جانتا بھی نہیں ان کے لیے دعا کرنے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے وہاں دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں اور جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے. یہ بات کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ ماں گھر پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے روتے ہوئے پہنچتی ہے. تو بیٹا پوچھتا ہے کیا ہوا ماں، آپ تو اللہ کے ولی کیا آستانے میں گئی تھیں اور آپ ایسے زاروں قطار ہو رہی ہیں؟ تو پھر وہ فرماتی ہیں کہ جو امید تھی میری وہ بھی ٹوٹ گئی آج، کیونکہ انہوں نے صاف مجھے انکار کر دیا کہ میرے یعنی تمہارے نصیب میں اولاد نہیں ہے. بولتے یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ؟ بولتے کیوں؟ کہتے ہیں یہ تو میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آؤ تو میں آپ کو خوشخبری سناؤں. دیکھیو، بولتے ہیں آپ کی بہو نے ابھی بتایا وہ امید سے. آپ کی بہو نے بتایا کہ وہ امید سے. اب یہ بات سن کے ماں حیرت کر جاتی ہے. وہ کہتی ہے یہ کیسے، کیونکہ میں تو اللہ کے ولی کے پاس سے آئی ہوں، انہوں نے تو صاف منع کرا، تو پھر یہ معجزہ کیسے ہوا؟ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں، کچھ عرصے ہو گئے ماشاءاللہ ان ضعیف عورت کے ماشاءاللہ 11 بیٹے یعنی 11 پوتے ہو گئے. کتنے پوتے؟ 11 پوتے دیے اللہ تعالیٰ نے انہیں. پھر جب وہ اور ضعیف ہو گئیں، ان کا بیٹے کے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، وہ اور ضعیف ہو گئیں، تو پھر اس کے بعد نا ان کی ایک ہی دعا رہتی تھی
जब पोते उन्होंने पाए ना तो उनकी एक ही दुआ रहती थी, या अल्लाह उस बच्चे से मुझे मिलवा दे, या अल्लाह उस नन्हे बच्चे से मुझे मिलवा दे। फिर उनके मुंह पे यही दुआ रहती थी, रो रो के वो यही दुआ करती थी, वो नन्हा बच्चा मुझे कहीं मिल जाए। अच्छा, फिर एक दिन ना उनका बेटा आता है, कहता है अम्मा यहाँ पे ना धूम मची हुई है, बगदाद में कोई ना औलिया कराम आए हैं और बड़ी धूम मची हुई है उनकी, और जिलानी है। तो वो बोलती हैं अच्छा ये पहले तो नहीं सुना। कह रहे नहीं, काफ़ी लोग आए हुए उनके आस्थाने में और काफ़ी रश लगा हुआ है उधर। तो अम्मी मैं तो उनका मुरीद बन के आ गया, अब आप भी जाके हो आओ। तो बोलती हैं अच्छा बेटा। वो जल्दी से उठती हैं, वो वहाँ जाने लग जाती हैं। अब वहाँ जाती हैं तो वहाँ महफ़िल हो रही होती है, वहाँ रश होता है। रश के बाद भी उनको साफ़ आवाज़ बाहर तक आ रही होती है, सुनाई दे रही होती है। वहाँ ख़त्मुल कुरान वगैरह होता है, उसके बाद दुआ होती है। दुआ के बाद वो वहीं बैठी रहती हैं, कहती हैं इनसे मिल के जाऊँगी। फिर जब सब चले जाते हैं तो फिर वो अंदर आस्थाने में जाती हैं और फिर उन्हें सलाम पेश करती हैं। फिर कहती हैं कि बात ये है कि मेरे बेटे के यहाँ 11 साल औलाद नहीं थी और मुझे अल्लाह के वली ने मना फरमा दिया था कि आपके बेटे के नसीब में औलाद नहीं है। और बात यह है कि फिर मुझे वहाँ पे वापस में एक बच्चा मिला था जिसने मुझसे पूछा था, मैंने उसे अपने हाल दरियाफ़्त करा, उसने मेरे लिए दुआ की, उसने मेरे लिए दुआ की और उसके बाद ही मेरे यहाँ माशाल्लाह 11 पोते हो गए, 11 पोते हो गए। तो वो बच्चा कहीं आप तो नहीं, तो क्योंकि वो नौजवान होते हैं। और हाँ, उनके बेटे ने ये भी कहा कि वो कोई बुज़ुर्ग ज़ईफ़ नहीं है जो वहाँ औलिया हैं, वो जवान है माशाल्लाह, वो जवान है। और जवान आप सोच सकते हो कि जवान लोग आजकल की जवान नस्लें कैसी होती हैं, और उस टाइम में जवान औलिया माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब फिर उसके बाद बात ये होती है कि ना वो बोलते हैं जी मैं वही बच्चा हूँ, मुस्कुरा के कहते हैं जी मैं वही बच्चा हूँ जो आपको वहाँ पे मिला था औलिया कराम के आस्थाने में। तो बोलती है वो तो अल्लाह के वली ने मुझे मना कर दिया था, तो फिर ये मौज़ा कैसे किया आपने? तो वो फरमाने लगे कि जब मैंने आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठाया तो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे बशारत हुई कि ए अब्दुल कादिर, इसके नसीब में औलाद नहीं है, इसके नसीब में औलाद नहीं है जिसके लिए तू दुआ कर रहा है, लेकिन तेरे नन्हे हाथों की कसम मैं तेरे को मायूस और नाउम्मीद नहीं करूँगा। तो यानी कि अल्लाह ताला को उनका हाथ उठाना, उनकी दुआ करना दूसरों के लिए इतना पसंद था कि अल्लाह ताला ने तकदीर बदल दी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ से तकदीर बदल दी, तो हमारी मुश्किलें क्यों नहीं हल करेंगे वो। तो दुआ ये करो कि अल्लाह ताला जैसे उन ज़ईफ़ औरत के लिए अब्दुल कादिर जिलानी ने दुआ की, ऐसे वो हमारे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह हमारी भी तकदीर बदल दे। सही है। अब फिर उसके बाद जब वो ये बात सुनती है तो उन्हें नाम नहीं पता होता उनका, तो वो कहती है आपको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं? बोलते हैं जी मेरे को अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। फिर बोलती है आपको गौसुल आज़म दस्तगीर पिरानी पीर कहते हैं? बोलते जी मुझे गौसुल आज़म दस्तगीर पिरानी पीर कहते हैं और ये नाम मुझे अल्लाह ताला की तरफ से तोहफ़तन मिले हैं। और महबूब सुबहानी भी कहते हैं आपको? बोलते हैं जी मेरे को महबूब सुबहानी भी कहते हैं। तो माशाल्लाह आज हमारे गौसुल आज़म दस्तगीर पिरानी पीर की यौम विलादत है, तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें उनकी दुआ से आसान फरमा दे, हमारी मुश्किलों को आसान कर दे, हम सब के रोज़ी रोज़गार में बरकत दे, जो हमारी दिली ख्वाहिशात है जायज़ वो पूरी कर दे, और गौसुल आज़म दस्तगीर पिरानी पीर हमारे लिए दुआ कर दे।